मोदी जी भिखमंगा बना दिया हिंदुस्तान को। अब इनकी सरकार और इनकी खटिया हिलने वाली है, ये सरकार बदलने वाली है। सबसे ज़्यादा घर किसके ढाए जा रहे हैं? हिंदू का। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसके ऊपर बुलडोजर चल रही है? हिंदू का। सबसे बेरोजगार कौन है? हिंदू है। सबसे दलित कौन है? हिंदू है। सबसे महंगाई का मार कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। लाठीचार्ज कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। और बोलते हैं हिंदू का हम सम्राट हैं। यात्रा में कर्नाटक से चल रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में। और इस यात्रा में मैं वहाँ से चलते हुए यहाँ तक आया हूँ, दिल्ली तक आया हूँ। और दिल्ली में 24 तारीख को हमारी यात्रा जो है 1 हफ्ते के लिए ब्रेक हो गया था। और फिर आज जो है दिल्ली में पहुँचे हैं, फिर कल से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। और हम वहाँ से चलते हुए आए तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन अभी तक इस यात्रा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहा है और पूछा हो कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप क्या हैं। सभी लोग भाई और चारे के भांति प्यार और मोहब्बत के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा की? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की स्फूर्ति हमारे भारत देश में जो नफ़रत की बीज बोई जा रही है, जो जहर बोई जा रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए। और देश में देखें लगातार महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा का कितना बड़ा मतलब ये हो गया है, पढ़ाई लिखाई मतलब किसी भी चीज़ का, दवाई कमाई सच्चाई सब कुछ बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई रोक नहीं है। हाँ, सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं, राशन भी फ्री दे रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं भी दे रहे हैं गवर्नमेंट। कहाँ दिक्कत आ रही है? अरे सर, कहाँ ये फ्री में कौन क्या करेगा बताइए? आप पेट भरेंगे क्या होगा? अनाज से 5 किलो अनाज देते हैं, बोलते हैं पेट भर जाएगा, हो जाएगा। अरे भैया हमको पेट नहीं भरना है, हमको आप 2 दिन भूखा रखिए ना, हम रह जाएंगे। हमसे ले लीजिए 2 किलो अनाज, हम दे देंगे, लेकिन हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। आज पढ़ा लिखा इंसान, आज डिग्री इंटर BA सब कुछ फाइनल किया हुआ इंसान फुटपाथ पे घूम रहा है। दीदी कह तो रहे हैं पकौड़ा तलिए, हाँ करिए। आप सही बोले कि पकौड़ा तलिए। 2 करोड़ लोग डेली पकौड़ा टालेंगे तो आप जोड़ लिए कि 8 साल सरकार हो गया, 8 दुनिया के 16 यानी 16 करोड़। यदि 16 करोड़ लड़का पकौड़ा छानेगा तो खाएगा कौन? अरे भाई, पकोड़े तलने का मतलब है अपना व्यवसाय कीजिए। अरे भैया, कौन खाएगा वेबसाइट का? कौन ले जाएगा सामान? ये हमको बताइए ना। वेबसाइट तो हम खोल देंगे, लेकिन कौन सामान खरीदेगा? सरकारी नौकरी के भरोसे बैठोगे क्या? सरकारी हमने योग्यता प्राप्त किया है, हमको योग्यता के अनुसार हमको नौकरी दीजिए ना। मिल तो रहा है, क्या तो रहा है, योग्यता अनुसार नौकरी मिल रही है सबको। कोई नहीं मिल रही है, गुमराह कर रहे हैं। इनको डर लगने लगा है। अब देखिए, पहले ये क्या से क्या बोले, अब इनकी सरकार और इनकी खटिया हिलने वाली है, ये सरकार बदलने वाली है बिल्कुल। 2024 में देख लीजिए, आते आते 2024 में मोदी जी बिल्कुल नहीं आएंगे। ये केवल मीडिया का कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, ये पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। कुछ नहीं आएंगे। मोदी जी भिखमंगा बना दिया हिंदुस्तान को, आप समझिए। तो मुमकिन है? अरे क्या मुमकिन? कुछ मुमकिन नहीं है। ये फकीर है, झोला लेकर निकल पड़ेगा, सबको भिखमंगा बता देगा। आगे नाथ न पीछे पगा, इसका कुछ भी नहीं है। विदेशों में नाम हो रहा है। अरे सर, तो पहले कौन था नाम नहीं? विश्व में मेरा 7वें स्थान पे भारत देश था, आज भी है। जनसंख्या में दूसरे स्थान पे मेरा भारत देश था, आज भी है। कौन सा तरक्की हुआ है हमारा देश का? पहले विदेश के लोग नहीं जानते थे, पहले जानते थे, आज भी लोग जान रहे हैं। 2023 का तोहफा मिल चुका है, कुछ चीजों पे रेट बढ़ चुके हैं। हाँ, 2014 से एक बात अब सही बोले, 2014 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ था, आप जानते होंगे। 2014 में मेरा देश आज़ाद भी हुआ, आप लोग जानते होंगे। और 2014 में जो है एक ऐसी व्यक्ति आई जो मुद्रा गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हुआ है। इसलिए कि जो महंगाई पे, बेरोजगारी पे जो चर्चा करेंगे तो उस पर वो सामना करते नहीं, क्योंकि उनके बच्चे महंगाई और गैस सिलेंडर और फ्री का जो फ़ायदा उठाते नहीं हैं, उनको तो सरकारी सुविधा है। तो ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। हम तो कहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि समस्त हिंदुस्तानियों को ये बात समझना होगा कि यदि अपने देश को बचाना है, अपने हिंदुस्तान को बचाना है, तो आज इस यात्रा में जुड़े और राहुल जी के साथ इस देश को बचाने का काम करें। आपको नहीं लगता विकास हुआ है, निजीकरण हुआ है, धर्म सुरक्षित है? हाँ, धर्म की बात आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा घर किसके ढाए जा रहे हैं? हिंदू का। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसके ऊपर बुलडोजर चल रही है? हिंदू का। सबसे बेरोजगार कौन है? हिंदू है। सबसे दलित कौन है? हिंदू है। सबसे महंगाई का मार कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। लाठीचार्ज कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। और बोलते हैं हिंदू का हम सम्राट हैं। अरे भैया, कहाँ सम्राट हो आप? हिंदू को तो बर्बाद कर दिया आपने, धर्म और जाति में बांट कर। जा रहे हैं, क्या हाँ, हो रही है? बताइए आप, हिंदू राष्ट्र में बांटिए, सबको आतंकवाद फैलाइए भारत देश में, यही तो है। हिंदू राष्ट्र से कैसे आतंकवाद फैलेगा? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है, पड़ोसी देश है, जाकर देखिए वहाँ का क्या हाल है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कोई अकेला हिंदू नहीं कराया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया था। इसीलिए इस देश पे सबका अधिकार है, सबकी जो है। अरे 85% संख्या हिंदू की है, हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया, तो 85% आज़ाद कराया था क्या? जिसने जो हिंदू राष्ट्र का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं पूरी दुनिया में, वो क्या आज़ाद कराए थे? इनका कहाँ इतिहास है, बताइए ना हमको आज़ादी में। ये केवल हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं सर, और कहीं कुछ नहीं। और हम समस्त देशवासियों को यही कहेंगे
कि आप लोग हमारे देश को बचाइए और जो है राहुल गांधी जी को नेक्स्ट पीएम बनाइए, तभी ये देश सुधर सकता है और महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी हट सकती है। कहाँ नहीं है महंगाई, सो तो बताइए। आज लोगों के पास, आज गांव में जाके देखिए क्या हालत है। गांव में लोग बगीचा जाना छोड़ दिए थे, गैस पे जब खाना बनाने लगे थे, अब फिर बगीचा जा रहे हैं लोग जलावन लाने के लिए, कंडे लाने के लिए। घरों में सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं और मोदी जी तो खुद कह रहे हैं महंगाई नहीं है तो 5 किलो राशन ही किसको दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को तो इस सड़क पे लाके खड़ा कर दिए, 5 किलो राशन पे जिंदा है सब लोग। कोई देश में भूखा नहीं सो रहा है आज। कब भूखा सो रहा था? भूखा सोता तो आज भारत हमारा 130 करोड़ है। कभी भूखा नहीं सो रहा था हमारा देश, और आज भी नहीं सो रहा है। अब फर्क यही हो रहा है, लोग आज पढ़िए आप, एक से एक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब भारतीयों को काम मिलेगी। भारत में 130 करोड़ आबादी है, जिस दिन 260 करोड़ हाथों को काम मिलेगा उस दिन भारत विश्वगुरु हो जाएगा। और मोदी जी से क्या परेशानी है? आप इतने विरोधी क्यों हैं मोदी जी के? मोदी जी से हम कहाँ विरोध हैं, हमें कहाँ परेशानी है? नीतियों का विरोध कर रहे हो, उनकी नीतियाँ सही नहीं है। उनकी नीतियाँ हैं हम दो हमारे दो, इसी पे वो चल रहे हैं। कौन है हम दो हमारे दो? ओ दो हैं, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री है, उधर 2 बिजनेसमैन हैं। इन्हीं पे इनकी नीतियाँ चल रही हैं। क्या दिक्कत है आपको? वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। अरे वो अपना काम धंधा कर रहे हैं लेकिन दूसरों का काम छीन रहे हैं ना भाई। अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने, अरे बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खाती है। आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में क्या है, मानव श्रम। और मानव श्रम जब तक हम हर मानव को काम नहीं देंगे हम विकसित नहीं होंगे। और आप देख रहे होंगे, हम बहुत नज़दीक से इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। आज 1200 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है, वो कैसा कहाँ जा रहा है? गैस कंपनियां पूरे देश में, जिले में, प्रखंड में, राजधानी में सब जगह गड्ढे खोद रही है और पाइप से गैस कहाँ तक पहुँचा? आपके चूल्हे तक गैस पहुँचाएगी। सारा मुनाफा उसी के जेब में जाएगा। हर प्रखंड में कम से कम 500 करोड़ लोगों को गैस वितरण से रोजगार मिलता है। आज जो गैस कंपनियां गैस चूल्हे तक पहुंचाएंगे, सारा मुनाफा उन्हीं के जेब में जाएगा। तो मजदूर वर्ग क्या करेगा? कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? टेक्नोलॉजी यूज हो, लेकिन ऐसा काम जो काम मानव कर सके, वो काम के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत मतलब नहीं आप है। चाह रहे हो कि पिछली शताब्दी में चले जाएं? पिछली शताब्दी में क्यों चले जाएं? हम इसी शताब्दी में जिएंगे। लेकिन हमारे देखिए और विदेशों में देखिए कितनी तरक्की हो रही है। कहीं तरक्की नहीं है। विदेश तो हमारे तरफ झांक रहा है कि भारत खाद्यान्न हमको उपलब्ध कराए। कभी हम दूसरे के खाद्यान्न पर निर्भर थे, लेकिन आज हमारी ओर देख रहा है। आप हमको चारों तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान को खाद्यान्न हमने दिया, श्रीलंका को हमने दिया, नेपाल को हम देते हैं, मालदीव को हम देते हैं। आज यूरोप से भी मांगा जा रहा है कि हमें भी भारत खाद्यान्न उपलब्ध कराए। जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रहे हैं 5G लेके आए हैं वो देश में, वो 5G 2G से आप क्या चाह रहे हैं? दोबारा 2G में 1G और 5G से क्या हो? हमारा देश कहता है, इसको विदेशी मीडिया इसका नाम रखा है, क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ड्रग। आज हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक ड्रग का शिकार हो चुका है। और आप देखेंगे बूढ़े, बच्चे, महिला, जवान सब मोबाइल से चिपके रहते हैं। और ऐसा इसका लत लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक ड्रग का। एक जियो कंपनी आई जिसका प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसने 1 साल तक डाटा फ्री कर दिया। और जब पूरे देश लती हो गए उस इलेक्ट्रॉनिक ड्रग का, तो आज क्या है? आज कितना महंगा डाटा है। आज आप समझते हैं, आप किसी मीडिया हाउस से होंगे या कहीं से, आपको सैलरी मिलती है कितने दिनों का महीना होता है? 30 दिनों को। लेकिन हमारे जियो का महीना कितने दिनों का होता है पता है आपको? जियो का महीना 28 दिन का होता है। तो आपके अडानी जी भी क्या नाम है तारीफ कर रहे हैं। वो उनको समझ में आ रहा है कि हम जाने वाले हैं। सरकार सारी भी, उनका अंकल सैम जो हैं वो जाने वाले हैं, इसलिए वो तारीफ तो करेंगे ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।